बिल्कुल कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं जब चुनाव आता है। भी जैसे आप लोगों ने बताया, रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। रोज़गार बिल्कुल नहीं है और अच्छे कॉलेज, अच्छे विद्यालय नहीं है। किया जाए 5 साल का भी पूर्व का रिजल्ट उठा लिया जाए, दोनों नेता सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं उनमें। ये यहाँ जो कांग्रेस का दिखाया जा रहा है, यहाँ आज भी देख लीजिए आप, इसी रोड से अजय सिंह राहुल जाते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल वे है, ना तो उधर नाली है आज तक। आज मैं 25 साल का हो गया हूँ, 25 साल में आज मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ चुराहट की सड़क बनी है। जल भराव की स्थिति पहले भी थी, आज भी है। जहाँ और चीज़ों की विकास की जो ये बातें बोल रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं हैं, देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। नमस्कार, मैं हूं हरिओम सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आज मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सीधी जिले की सीट चुराहट में। चुराहट विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी का नाम आता है तो यहाँ मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह यहीं के हैं। और मैं बता दूं कि उनके बेटे अजय सिंह राहुल लगातार कई बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंदु तिवारी से 6000 से अधिक मतों से अजय सिंह राहुल को यहाँ से शिकस्त मिली थी। अब इस बार यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, देखना होगा कि आने वाले समय में यह सीट कांग्रेस अपनी वापसी करती है या फिर भाजपा दोबारा काबिज होगा। इसके लिए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का क्या मिजाज है। बिल्कुल कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं जब चुनाव आता है तो 4 महीने 6 महीने पहले से दौड़ना शुरू करते हैं और घोषणाओं का अंबार लगा देते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं, कोई काम करके दिखाते नहीं हैं। और जब अभी कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं की कि हमारी सरकार आएगी, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कुछ हम कराएंगे, तो उसको सुन करके उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा की है। गोद में ले रखा था सीधी को सिर्फ गोद में लिए हैं, कहने के लिए है, और बाकी और दिखावा है, कोई है नहीं। देख लीजिए यहाँ का हालात क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ। 18 साल से जो किए थे कांग्रेस ने उसको भी डुबा दिए, सारे संस्थाएं बंद कर दिए, जितने इंस्टीट्यूट थे जो युवा रोजगार पाते थे वो उसको भी बंद कर दिए हैं। तो क्या है यहाँ, सिर्फ बीजेपी इसकी जिम्मेदार है पूरा। सर, क्षेत्र में कितना विकास होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इसके कौन दोषी है, किसको आप? भाई क्षेत्र में विकास ना होना जो सत्ता पर बैठे हैं संपूर्ण रूप से दोषी, विधायक से लेके सांसद से लेके और सत्ता पर बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको सब दोषी। यहाँ जो भी विकास है ये सब कांग्रेस के ज़माने में हुआ। 18 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, 18 वर्ष से यहाँ कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बेरोजगारी। नवयुवक पढ़ लिख के कैसे भी माता पिता कर्ज काट के पढ़ाते लिखाते हैं और इसके बाद में रोजगार के तलाश में भटकते रहते हैं। यहाँ तक इनके साथ ठगी हो रही है कि सत्ता पक्ष से पद सृजित करते, फार्म भरवाते हैं, शुल्क जमा कराते हैं और इसके बाद परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के बाद में रिजल्ट नहीं घोषित करते। इस प्रकार की ठगी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ बेरोजगार जो नौजवान युवक हैं, इनको पहले इनके हाथ के काम की जरूरत है। दूसरा, कौन दे सकता है? कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो अजय सिंह राहुल भैया दे सकते हैं। यहाँ सीधे जिला में उनके अलावा दूसरा कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बात करते ठीक, कितना विकास हुआ और नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार कौन है, क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए, अभी जैसे आप लोगों ने बताया, रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। रोज़गार बिल्कुल नहीं है और अच्छे कॉलेज, अच्छे विद्यालय नहीं हैं। तो सरकारें आईं और गईं, लेकिन जो कुछ दिया था कांग्रेस सरकार ने दिया था। बीजेपी की सरकार 18 साल से है, माननीय शिवराज सिंह जी हैं मुख्यमंत्री, तो घोषणा तो वो कई बार कर चुके, करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा किया हम हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और 2 करोड़ देने के बदले उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार छीन लिए। सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने निजी हाथों में दे दिया, और निजी हाथों में चले जाने से आज इतनी मुश्किल हो गई है कि जिनके पास इनकम अच्छी नहीं है उनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते। रेलवे दे दिया, जहां प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपये था वहां 50 रुपये हो गया।
आम आदमी इतनी बुरी तरह से पिसर रहा है इस सरकार में। आप तेल का भाव देख लीजिए, तेल जहां 70 रुपये था 200 रुपये पहुंच गया सरसों का तेल। मीठे तेल का यही हाल है। डीजल पेट्रोल इनकी सरकार जब थी कांग्रेस की 60 रुपये लीटर था, तो बाबा रामदेव जी बोलते जो 30-35 देगा उसको आप वोट दोगे या जो 60 देगा। अब जब 100 पार हो गया बाबा रामदेव जी भी बिल में घुस गए। गैस सिलेंडर 400 था। माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, वो सर पे सिलेंडर लेके घूम रही थी कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जिस दिन से आज 1200 1150 रुपये सिलेंडर है, अब वो नाम लेने वाले नहीं हैं। बोले कि हम 1000 देंगे महिलाओं को, घोषणा हुई 1000 देने की, अमल में नहीं आया। सिलेंडर उसके तुरंत दूसरे दिन ही 50 रुपये बढ़ा दिया गया। तो इस तरह भाजपा सरकार एक तरफ घोषणा करती है, दूसरी तरफ लोगों की जेब में डांका डाल रही है। और डांका डालने का काम करे गरीब जो जनता है वो करे तो करे क्या। इतनी महंगाई है इस सरकार में। अब आज टमाटर का भाव देख लीजिए, 100 के पार हो गया। गरीब जनता कैसे इस टाइम से उस टाइम नमक रोटी चलाए अपना। तो बीजेपी सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका काम है सिर्फ घोषणा करना। ये जहाँ जाते हैं तो घोषणा पे घोषणा, लेकिन अमल में आज तक कोई चीज़ नहीं आई। जितनी इन्होंने घोषणा की अमल में नहीं आया। 15-15 लाख रुपए की इन्होंने वादा किया था, 15 रुपए नहीं आए, बल्कि कट जाते हैं जीरो। अगर हो जाए क्षेत्रीय मुद्दा हो जाए, क्षेत्रीय मुद्दा ही है भाई। भाई 15 लाख की घोषणा, तो हम भी भारत देश के हैं, हमारे भी क्षेत्र में लोग हैं। रोजगार की बात उन्होंने किया था 2 करोड़ देंगे, तो हमारे क्षेत्र में भी लोग बेरोजगार हैं। तो क्षेत्र की भी बात है, ऐसा नहीं है भाई। सरकार जिसकी है, तो ठीक है। ये चीज़ें हैं। गांव में सड़क, बिजली, पानी की क्या सर बहुत बड़ी सब व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और विकास के लिए तो अगर माननीय विधायक जी को बोला भी जाता है कि बिजली की यहाँ पर समस्या है या सड़क की समस्या है, तो वहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। बल्कि आएंगे अपना तो आयुष्मान कार्ड, कर्मकार कार्ड, ये जो भी है ये सब करवाएंगे, इसी को बांटेंगे। और बिजली और उसमें सड़क के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। क्षेत्र में विकास कुछ भी नहीं सर। विकास व्यक्तिगत विकास, वही आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, बांटेंगे, वही करेंगे। और सड़क या बिजली के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सर सड़क पानी, बिजली, बुनियादी सुविधा जो नहीं मिल पा रही, इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, सरकार को करना चाहिए। पर यहाँ सरकार की व्यवस्था ये है, देखिए कि यहाँ तो शुद्ध है राजतंत्र। प्रजातंत्र आपको देखने को मिलेगा चुनाव टाइम में। चुनाव टाइम में हर व्यक्ति जो ये प्रत्याशी हैं, यहाँ के विधायक हैं, जो भी है, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, सिर्फ उसी टाइम में लगता है कि ये प्रजातंत्र है। बाकी हमेशा से राजतंत्र रहता है। गरीबों को, मजलूम लोगों को कोई सुनवाई नहीं। आप भी सुने होंगे, यहाँ मड़वा में भी देखिए एक साकेत को बेचारे को मार मार के उसकी हालत ख़राब कर दिए। किसी ने, न एसपी ने सुना, न कलेक्टर ने सुना, कोई नहीं सुना। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, केवल सामंतवादियों के लिए है। तब भी था, आज भी है, न कांग्रेस न भाजपा। यहाँ जो विकास नहीं, उसका कौन जिम्मेदार जी, किसको ठहरा रहे हैं? वर्तमान में विधायक जी को। अच्छा, जो अभी सरकार है वर्तमान में, उनकी वो जिम्मेदार है यहाँ की। उन्होंने कहा कई बार, वो कहते हैं कि मैंने यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ था, मैंने काम किया है, पूरा जो काम दिख रहा है। नहीं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता से आप मिलेंगे, वो खुद ही बता देंगे आपको। अब मिले हैं तो बता ही रहे हैं। इसमें छिपाने की कोई बातें नहीं है। जितना काम है वो दिखेगा। 1 वर्ष से अभी रोड बन रही है बस स्टैंड की, अभी तक बनी नहीं है। और क्या यहाँ मुख्य ज़रूरतें क्या क्या? ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं। कुछ मुख्य हो जो जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो। स्वास्थ्य तो बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर के अलावा तीसरा कोई आया नहीं है। और वो भी बेचारे क्या करें, जो व्यवस्था नहीं है। रोजगार का क्या है यहाँ पे? रोजगार का यहाँ बहुत ज़्यादा स्तर बिल्कुल डाउन है। यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियों का अभी तक में शासन हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन यहाँ से पिछले 35 साल का भी रिजल्ट उठा लिया जाए, 5 साल का भी पूर्व का रिजल्ट उठा लिया जाए, दोनों नेता सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं उनमें। ये यहाँ जो कांग्रेस का दिखाया जा रहा है, यहाँ आज भी देख लीजिए आप, इसी रोड से अजय सिंह राहुल जाते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल वे है, ना तो उधर नाली है आज तक। आज मैं 25 साल का हो गया हूँ। 25 साल में आज मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ चुराहट की सड़क बनी है। वो भी बोला जाता है कि ये नगर पंचायत बनाएगी, ये नेशनल हाईवेज बनाएंगी, लेकिन किसी ने इसमें विचार नहीं किया था। अभी जाकर के वो रोड बन रही है पिछले 1-1.5 साल से। स्वास्थ्य का यहाँ बिल्कुल ही, हमारे चुराहट में अस्पताल तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर सिर्फ 2 हैं। अगर तेज से छींक आ जाए तो सीधे रेफ़र किया जाता है सीधी के लिए।
लेकिन यहाँ डॉक्टर्स में और बढ़ोतरी नहीं की जा रही है कि कुछ भी हो जाए। अभी एक हाल ही में केस हुआ था, कोई लेडीज़ एक्सपायर हुई थी या कोई गर्ल्स थी, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन उसके लिए चुरहट में लेडीज़ डॉक्टर नहीं हैं, उसके लिए सीधी या सिमरिया से बुलाया जाता है। यहाँ की ये व्यवस्था है। यहाँ लाइट की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था। कौन बदल सकता है ये व्यवस्था? यहाँ आने वाले युवा बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया पिछले 35 साल में 7 पंचवर्षीय राहुल भैया, मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, 25 साल का हूँ, लेकिन मैंने राहुल भैया को 2 से 3 बार देखा था जब वो सत्ता में थे। वो ये जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो तो कुछ दिख भी जाते हैं, लेकिन राहुल भैया कभी नहीं दिखे। ये हकीकत है यहाँ का। गांव में आप जा कर के देखिए, उनके बगल का गांव है एक घुघुआ नाम है गांव, आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी है जाने के लिए, उनके जस्ट पीछे का गांव है। और आगे अब क्या विकास का क्या बताया जाए, यहाँ का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। किससे लाभ ये है जो आप कई लोग ने कहा कि विधायक दिखते नहीं है क्षेत्र में, अभी जब चुनाव का समय आ रहा है तब वो दिख रहे हैं, तो विधायक जी हर जगह कहते हैं कि मैंने ही काम कराया, जो कराया चुरहट में कुछ हुआ नहीं था, तो क्या जवाब देंगे? देखिए ये बात तो उचित ही होगी, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने अगर उम्र की बात करूँ तो मेरी उम्र महज अभी 32 साल की है और मैंने भी 2 विधानसभा के चुनाव देखे हैं। इसके पूर्व में भी जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे विकास के नाम पर सड़कें तो थी नहीं, जल भराव की स्थिति पहले भी थी, आज भी है। जहाँ और चीज़ों की विकास की जो ये बातें बोल रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं हैं, देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। अगर वो यहाँ होते नहीं तो विकास के नाम पे जीरो ही होता। आप देख रहे हैं सड़क, अगर वो यहाँ नहीं होते तो सड़कें कैसे बनती? यहाँ नहीं होते तो आज ये जो आप चकाचौंध देख रहे हैं ये कहाँ से आता? तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से अगर सब नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, सन 1996 में नगर परिषद का गठन हुआ और जो ये नालियाँ आप देख रहे हैं ये सन 1996 के गठन में ही बनी थी। इसके बाद उस समय पे निर्दलीय चुनाव हुआ करते थे। पहली बार जब परिषद का गठन हुआ तो निर्दलीय हमारे आदरणीय रामविलास पटेल जी यहाँ से निर्वाचित अध्यक्ष हुए, उनके द्वारा ही ये जो नालियाँ और सड़कों का निर्माण हुआ था। इसके बाद 25 सालों से कांग्रेस ने अपना आधिपत्य जमा के रखा है। यहाँ की नालियाँ तो छोड़ दीजिए, नालियाँ तो लगभग सभी बढ़ चुकी हैं। देखिए राज्य में सरकार है, नगर की भी एक सरकार होती है श्रीमान जी, आप इससे मुख नहीं फेर सकते हैं। नगर की भी अपनी खुद की एक सरकार होती है और अध्यक्ष का जो पावर होता है वो आप उससे भली भांति परिचित हैं। अगर परिषद में मुद्दे उठाए जाएँ और उन मुद्दों पे अमल ना किया जाए तो आप इसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या विधायक को दोषी कैसे मानेंगे? अगर सांसद विधायक भी तो बिल्कुल, अगर आप कहते हैं कि सांसद विधायक जिम्मेदार है, सांसद विधायक जिम्मेदार हैं, मैं ये भी कहता हूँ हाँ हैं जिम्मेदार। वो इसलिए हैं कि उनकी सीटें नहीं आ पाई, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर हमारा परिषद होता, अगर हमारे हाथ में परिषद होता तो हमारी अगर त्रिकोणीय सरकार रहती, हम राज्य में तो हम बैठी हैं, केंद्र में हम बैठे हैं, अगर नगर हमारा होता तो हमारे तरीके से काम करवाते। अभी पूर्व में 3 दिन 4 दिन पहले भी बारिश हुई थी यहाँ पे। बारिश होने से घर में जो पानी का एक बहाव जाके पूरे घर को क्षतिग्रस्त किया, उसका भी सबूत है हमारे पास, प्रमाण है। हमने पूर्व में बात की थी नगर परिषद अध्यक्ष के पति से, क्योंकि अध्यक्ष तो दिखती नहीं है, पार्षद भी तो दिखते नहीं है, तो हमने उनसे बात की थी कि इसके नाली के सुधार के लिए आपने क्या किया? उन्होंने बोला एजेंडा मैंने लगवा दिया, एजेंडा पास हो चुका है। एजेंडा पास हुआ तो हम उसका कॉपी दे दीजिए। आप बात करते हैं नगर परिषद में कि हम एजेंडा लगाते नहीं है, पार्षद हमारे एजेंडे लगाते हैं तो आप पार्षद का एजेंडा खारिज कर दे, तो क्यों? अब बताइए यहाँ पे विधायक की बात कहाँ से आती है? परिषद के द्वारा ही काम नहीं कराया जा रहा है किसी भी तरह का। बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, यहाँ से लीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि परिषद के कारण यहाँ का विकास क्षेत्र नगर परिषद का नहीं हो पा रहा, कितना आप सहमत हैं? इसमें हम 0.1% भी सहमत नहीं है। देखिए आज 18 वर्ष से सांसद यहाँ के भाजपा के, विधायक यहाँ भाजपा के, सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, इनसे बड़ा पद क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद में और दूसरा कोई पद आएगा क्या सृजित होगा? जब इनके रहते यहाँ के स्थानीय नेताओं के माध्यम से किसी भी डेवलपमेंट के बारे में, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे पीने की पाइप, जिससे आज इस समय बोलते हैं हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, हर जगह पाइप डाल रहे हैं, लेकिन टंकी नहीं बन रही है। अभी कल है हमारे यहाँ एक कोरी समुदाय के लोग आए थे चिलरी से, खुद से, तो बता रहे थे कि भाई पाइप तो डाल रहे हैं लेकिन टंकी नहीं है, तो हम लोगों के यहाँ पानी कैसे जाएगा? तो इस प्रकार का है। देखिए यहाँ बड़ा सौतेला व्यवहार है। यहाँ कुल मिला के जो भी है धरातल में शुरू से अब तक कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ही आएगी। आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जैसे लीडर जब यहाँ से चुन के जाएंगे, बहुमत आएगी, सरकार बनेगी, तभी यहाँ विकास संभव। क्या भूमिका रहेगी इस बार आम आदमी पार्टी की?
जैसा कि अभी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा जा रहा है, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जैसे अभी बाबूजी ने बताया, तो अजय सिंह राहुल भैया जी ने यहाँ से बोला था कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपसे है। आपसे मतलब आम आदमी पार्टी से है। तो देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसमें ऊपर आएगी और भाजपा भी आम आदमी भी ऊपर आ सकती है। और जो क्षेत्रीय इस समय देखा जा रहा है, क्षेत्र में तो आम आदमी अच्छी लड़ाई कर रही है और अच्छा संगठन मजबूत हो रहा है। जैसे एक लगभग राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद कुछ ही समयों में चाहे चुरहट विधानसभा हो, सीधी का कोई भी विधानसभा हो, जहाँ तक ज़्यादा चर्चित तो चुरहट विधानसभा ही है, क्योंकि ये विंध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट होती है चुरहट विधानसभा, इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चित है। और देखते देखते लगभग अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं पार्टियों में, और लगभग अपनी पार्टी से तो ये है चुरहट की जनता का मिजाज कि वो क्या करेंगे। हालांकि इस बार का जो मुकाबला होगा बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कि इस कांग्रेस भाजपा के साथ में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो ये पूर्व की सीट रह चुकी है चुरहट, वो वापसी कर पाते हैं या भाजपा दूसरी बार काबिज होता है। हरिओम सिंह, सीधी, MP तक।